हिंदुस्तान की इस मिट्टी में न जाने कितने ही राज दफन है और कितने ही रोचक, अनूठे और डरावने स्थान आज भी उपस्थित है, जिनके राज आज भी कोई नहीं जानता है। इन्हीं रोचक जगहों में से एक है राजस्थान का किराड़ू बाड़मेर का मंदिर। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांत दिखती है, सूरज ढलने के साथ ही ये खामोशी उतनी ही सिहरन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे है राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे यह जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। इस मंदिर के बारे में सुनते ही सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मंदिर जितना खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज्यादा डरावना इसका रहस्य, जो इंसान के रोम रोम में रोमांच और खौफ पैदा कर देता है। धोरों के गढ़ बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से 30 से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। किराड़ू इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में किराड़ू परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसर हुआ है। जो भी शख्स इस जगह के बारे में जानता है, उसके चेहरे पर किराड़ू के नाम की दहशत पसर जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर और किराड़ू शहर को किसी साधु ने श्राप दिया था। तब से ही इस मंदिर में कोई इंसान गलती से भी रात को रुक जाता है तो वह पत्थर का भूत बन जाता है। यह मंदिर आज भी किसी बहुत बड़े राज को अपने भीतर दफन किए हुए है। कहा जाता है कि यहाँ के मंदिरों के खंडरों में रात में कदम रखते ही इंसान हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। राजस्थान के किराड़ू शहर के मंदिरों की शिल्प कला विख्यात है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। किसी जमाने में किराड़ू शहर सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ू पर परमार वंश का राज था, उसके बाद से ही यह शहर वीरान होता चला गया। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है, जब परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं 14वीं शताब्दी में उन्मत्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंदा। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बातों पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो एक श्राप की बात करते हैं, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। अनुश्रुति बताती है कि 12वीं शताब्दी के आसपास की किसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद ऋषि इस क्षेत्र का अकेले ही भ्रमण करने निकले। उनके शिष्य गण वहीं ठहर गए। थोड़े समय बाद ही वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन किसी भी ग्रामवासी ने उनके शिष्यों की देखभाल या सेवा शुश्रूषा नहीं की, सिवाय एक कुम्हारिन के। उस बेचारी निर्धन वृद्धा से जितना बन पड़ा उसने किया। देव योग से वो ऋषि उसी समय वहां लौटे। वहां अपने शिष्यों को अत्यंत चिंताजनक स्थिति में देखकर अचंभित हुए, लेकिन स्थिति समझते उन्हें देर नहीं लगी। इसके साथ ही उन्हें वहां के क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर भयंकर क्रोध आया। इसी क्रोध में उन्होंने उन क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, पाषाणवत पत्थर के समान बना रहा। जाओ तुम सभी उसी को प्राप्त हो जाओ, अर्थात पाषाण बन जाओ। उसके बाद उन्होंने उस वृद्धा को भी आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो इस जगह को छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने उस वृद्धा को ये निर्देश भी दिया कि जाते समय वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखेगी, अन्यथा पछताएगी।
भयवश वो वृद्धा तुरंत अपने घर की ओर भागी। ऋषि भी अपने शिष्यों समेत वहां से लौट गए, लेकिन वो वृद्धा अपने सामान के साथ जब वो स्थान छोड़ने लगी तो उसके मन में ऋषि के श्राप के प्रति संदेह पैदा हुआ और उसे अपने उस स्थान के प्रति मोह भी उत्पन्न हुआ। और फिर उसने पलटकर पीछे देखा और तुरंत ही वो पाषाण प्रतिमा बन गई। बताते हैं कि पास के सिंहणी गांव में उसकी पाषाण प्रतिमा देखी भी जा सकती है। तब से वो श्राप आज भी प्रचलित है, जिससे आज भी कोई सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। किराड़ू के बारे में जो किस्से कहानियां मशहूर है, उन्हें जानने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इस मंदिर से जुड़े अपशकुनों और श्रापों के बारे में बताते हैं। इस मंदिर में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। सारी वास्तुकलाओं पर ताला लगा दिया जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, इंसानी शरीर को इससे दूर कर दिया जाता है। कहते हैं जो भी शाम के बाद यहाँ रुकता है वो पत्थर बन जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद सभी पत्थर किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे। शायद इसी डर से आज तक किसी ने कानूनी कायदों को चुनौती देने की जरूरत नहीं की। 19वीं शताब्दी में यहाँ भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा। कई सालों तक वीरान रहने के कारण इस मंदिर का रखरखाव भी नहीं हो पाया था। किराड़ू में कुल 5 मंदिर है, जिनमें से आज सिर्फ विष्णु और सोमेश्वर का मंदिर ही सही हालत में है। यहाँ मौजूद सभी मंदिरों में से सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है। किराड़ू के मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। राजस्थान समाचार की माने तो इसे मंदिरों का शहर या राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है, बाकी भगवान शिव के हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर चंद्र प्रकाश ने मंदिर की गैलरी में घोस्ट मशीन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने वाला एक उपकरण रखा, तो पाया कि यहाँ इंसानों के अलावा भी कोई दूसरी ताकत मौजूद है। मजेदार बात यह है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सभी पैमानों पर विशेषज्ञों ने माना है कि किराड़ू मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और घूमने फिरने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। किराड़ू का वैभव जिन्होंने बाड़मेर को घूमा है और इन मंदिरों को देखा है, वो जानते हैं कि इन मंदिरों को देखना कितना शानदार अनुभव है। वो अपने ऐश्वर्य और वैभव की कहानी स्वयं समेटे हुए है। इससे पहले किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध ये जगह मूलतः किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा ये शहर उस समय विदेशी लुटेरों के लिए एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध था। किराड़ू पर शासन करने वाले राजपूत दरअसल चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में था। यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी वहां दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी बाड़मेर की किराड़ू मंदिर की रोचक कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।